दरख्त है, जब तक ये सब्ज रहता है जिक्र करता है। जब इसका पत्ता तोड़ के नीचे फेंक देते हो और ये खुश्क हो जाता है तो जिक्र से गाफिल हो जाता है। पानी जब तक चलता है जिक्र करता है, जब ये रुक जाए और इसका जायका या रंगत इसकी बदल जाए फिर ये जिक्र से गाफिल हो जाता है। कपड़ा जब तक सफ़ेद रहे जिक्र करता है, जब पहनने के बाद ये मैला हो जाए फिर ये जिक्र से गाफिल हो जाता है। तो हमें सोचना चाहिए, इसलिए अच्छा लिबास पहनना, साफ सुथरा रहना, ताकि आपके जिस्म के आज़ा, आपका लिबास, आपकी चीज़ें भी जिक्र में मशगूल रहें और उस जिक्र के बरक़ात होते हैं। आदमी को उसकी तस्कीन, सकीना, इत्मीनान नसीब होता है, ये उसकी वजह से। ये पत्थरों की 3 किस्में बताएं। कुरान मजीद ने सख्ती का ताल्लुक पत्थर की मिसाल दे के बताया। एक तो इस वजह से कि इंसान मिट्टी से पैदा शुदा है और पत्थर भी मिट्टी की जिन्स है। अगर लोहे से कह दिया जाता तो यकीनी बात है कि ज़ाहिरन ये जोड़ न मिलता। दूसरी बात यह है कि लोहा नरम है। लोहे को अगर आप चाहें गर्म कर लें, पिघाल दें, वो बिल्कुल पानी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन पत्थर पानी में डालो तब भी ख़त्म नहीं होता, आग में डालो तब भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसलिए अल्लाह ने पत्थरों की मिसाल दी। अब जब पत्थरों की 3 किस्में बताई हैं तो इससे उलमा ने एक मसला निकाला है कि इंसानों में भी 3 किस्म के लोग हैं। अगर इससे चौथी किस्म है तो वो जानवरों से भी बदतर है। पहली किस्म तो ये है कि जो दरिया बनकर चलते हैं, खुद जाकर लोगों तक पहुंचते हैं, उनको सैराब करते हैं। उसकी बहुत खूबसूरत इस दौर की मिसाल ये हमारे तबलीग वाले हैं। अपना बिस्तर उठाते हैं, अपना सामान लेते हैं, अपना पैसा साथ होता है, दर दर की ठोकरें खाते हैं, एक एक के घर जाते हैं, एक एक बर्रे आज़म में पहुंचते हैं, कई कई महीनों का और कई कई सालों का सफ़र करते हैं। तो एक तो ये है कि जो खुद पानी वहाँ पहुँचता है उन पत्थरों से। दूसरा ये है कि लोग उन चश्मों के पास आते हैं। इसकी आप मिसाल इन दरसगाहों की देख लें, जिसमें आप कुरान पढ़ाते हैं, दीन सिखाते हैं, या आपकी दरसगाह में आप दर्स लगता है। मैं तो आपके घर एक एक आदमी के पास नहीं आ सकता, लेकिन आप यहाँ आते हैं तो एक चश्मा है, चल रहा है, आप उसका पानी पी रहे हैं। तीसरी मिसाल, या कम अज़ कम अल्लाह के खौफ से गिरना। इसकी मिसाल जो खानकाहों में अहलुल्लाह औलिया अल्लाह बैठकर ज़िक्र अज़कार करवाते हैं, तस्बीहात पढ़ाते हैं और रब का खौफ लोगों को दिलवाते हैं, चिल्ला कशियाँ करवाते हैं। तो ये 3 किस्म के इंसानों में भी लोग हैं जिस तरीके से पत्थरों में। चौथी किस्म अगर इंसानों में कोई है और वो जानवरों की तरह, बल्कि जानवरों से भी बदतर है, उलाइका कलानाम बल हुम अज़ल। इसलिए कि पत्थरों में भी इतने नरम तो हैं, इस इंसान के अंदर इतनी नरमी भी नहीं, ये उससे भी ज़्यादा सख्त बन जाता है। तो ये इससे ज़्यादा जलील फिर कोई नहीं है। इसलिए हमें इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में आना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल होगा कि पहाड़, ये पत्थर अल्लाह के खौफ से नीचे कैसे गिरते हैं? उनमें कोई हिस्स तो है नहीं, जान तो उनके अंदर है नहीं। तो ये बात याद रखिए कि रब कादिर है, जिसने इनको पैदा किया है वही पैदा करने के बाद उसके अंदर अपनी रबूबियत, हाकमियत और अपनी जलालत का रौब भी डालता है। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन में ज़लज़ले नहीं आते, अल्लाह के हुक्म से ये तूफ़ान नहीं आते, अल्लाह के हुक्म से जनाब वाला और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। तो ये उनमें से ये भी अल्लाह का एक अमर है। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, जा रहे थे तो एक पहाड़, एक पत्थर हमने देखा। पत्थर बोल रहा था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कर रहा था और कह रहा था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो मैंने इधर उधर देखा और मैंने कहा अल्लाह के महबूब ये क्या है? हुजूर ने फरमाया पत्थर मुझ पे सलाम पढ़ रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने के साथ टेक लगा के खुतबा देते थे। तो
सहाबा इकराम ने हुजूर के लिए लकड़ी का एक मिंबर बनाया, वो रखा कि इस पे खुतबा दें। हुजूर उस पे खुतबा देने लगे तो वो लकड़ी का तना ऐसे फूट फूट के ऊंची आवाज से रोया कि जैसे बच्चा बिलकता है और उसकी हिचकी बंद जाती है, इस तरीके से। चनाचे हुजूर उतरे और आपने जाकर उस तने के ऊपर अपना हाथ फेरा, फिर उसको ऐसे चुप हुआ जैसे बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा हो, तो बिलकते बिलकते आहिस्ता आहिस्ता वो खामोश होता है। इस तरीके से एक दफ़ा अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कंकरियाँ ली हुई थी और कहा कि आप बताएंगे मेरे हाथ में क्या है। हुजूर ने फरमाया मैं बताऊं या ये कंकरियाँ बताएं कि मैं कौन हूँ। तो फिर आपने उन्हें हुक्म दिया तो वो कंकरियाँ उसके हाथ में कलमा पढ़ना शुरू हो गई। फिर उसने जल्दी से वो फेंकी, तो वो जब नीचे फेंकी तो नीचे भी वो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जुमले कह रही थी। एक रिवायत में उनको हुजूर ने उठाया, फिर हुजूर से हजरत अबू बकर ने लिया, हजरत अबू बकर से हजरत उमर ने लिया, वो सबके हाथों में कंकरियाँ कलमे पड़ रही थी। तो ये पत्थर है जो जिक्र करता है, तस्बीह पढ़ता है। कुरान में है मिन शैइन युसब्बिहून बिहम्दि रब्बी, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो रब का जिक्र ना करती हो। इसलिए किताबों में है कि ये जो है ना अपना दरख्त है, जब तक ये सब्ज रहता है जिक्र करता है। जब इसका पत्ता तोड़ के नीचे फेंक देते हो और ये खुश्क हो जाता है तो जिक्र से गाफिल हो जाता है। पानी जब तक चलता है जिक्र करता है, जब ये रुक जाए और इसका जायका या रंगत इसकी बदल जाए फिर ये जिक्र से गाफिल हो जाता है। कपड़ा जब तक सफ़ेद रहे जिक्र करता है, जब पहनने के बाद ये मैला हो जाए फिर ये जिक्र से गाफिल हो जाता है। तो हमें सोचना चाहिए, इसलिए अच्छा लिबास पहनना, साफ सुथरा रहना, ताकि आपके जिस्म के आज़ा, आपका लिबास, आपकी चीज़ें भी जिक्र में मशगूल रहें और उस जिक्र के बरक़ात होते हैं। आदमी को उसकी तस्कीन, सकीना, इत्मीनान नसीब होता है, ये उसकी वजह से। अगली आयत में ये उनकी छठी बीमारी अल्लाह ने बयान की, वो ये है कि यहूदियों की हालत ये है कि वो अल्लाह के कलाम में तहरीफ करते हैं। अफततमऊन अन युमिनू लकुम, क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो आप पर ईमान लाएं। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यसमऊन कलाम अल्लाह, एक गिरोह में ऐसा है जो अल्लाह के कलाम को सुनता है। सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसमें तारीफ़ करता है। मिन बाद मा अक़लूहु, बाद इसके कि उसे समझ भी लिया कि ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन उसमें अपनी तरफ से तब्दीली की। वहुम यालमून, और वो जानते हैं।